जय गुरुदेव। अब तक आपने सरिता बहन जी के बतलाए हुए कई किस्से सुने, पुराने संस्मरण, पुरानी यादें। तो ऐसा ही एक संस्मरण आज यहाँ प्रस्तुत है। सरिता बहन जी ने एक बार बतलाया कि चर्चा कानपुर की है। हम लोग श्री गिरिराज किशोर गर्ग के निवास स्थान पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ ठहरे हुए थे। तो दोपहर में अक्सर स्वामी जी महाराज आराम करने के लिए सब लोगों के बीच बैठा करते थे और तरह तरह की बातें होती रहती थी। उस समय थोड़े से लोग रहते थे। तो एक दिन एक सज्जन आए और उन्होंने अपना दुखड़ा रोया और अपनी बुजुर्गियत की और अपने बच्चों की बड़ी अवहेलना की। बहू बेटे उनकी हर तरह से उपेक्षा करते थे और तकलीफ भी पहुंचाते थे, तो वे कुछ बोल नहीं सकते थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज उनकी दास्तान सुनकर बड़े गंभीर हो गए और स्वामी जी महाराज की गंभीरता को देखते हुए वातावरण में भी गंभीरता छा गई। तो थोड़ी देर तक स्वामी जी महाराज चुप रहे। कुछ देर चुप रहने के बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज बड़े ही गंभीर आवाज में बोले कि जब मैं ये सुनता हूँ कि लोग अपने माता पिता को कष्ट देते हैं तो मुझे बड़ा ही दुख होता है। मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए, पर अगर आज वो रहते तो मैं उनकी सेवा करके दिखा देता कि माता पिता की सेवा कैसे की जाती है। ये कहकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज फिर कुछ देर के लिए गंभीर हो गए। तो इसी यादों के सिलसिले में, इसी क्रम में एक और संस्मरण है कि वाकया शायद ये इलाहाबाद का ही है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग हो रहा था, तो उसमें एक नव दंपति भी आया करते थे। वे लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज से एक दिन आए तो व्यक्तिगत रूप से आकर मिले, बातचीत हुई। तो बातचीत के दौरान परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनसे उनका पता भी पूछ लिया। स्वामी जी महाराज ने पता क्यों पूछा था कोई क्या समझ सकता था, लेकिन अंतर्यामी प्रभु से कोई चीज छुपकर कहाँ रह सकती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अगले दिन सुबह एकाएक बोले कि हम तो उनके घर जाएंगे, और फिर रवाना हो गए। किसी के भी ये समझ में नहीं आया कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जा रहे हैं तो आखिर कहाँ जा रहे हैं। स्वामी जी महाराज सीधे उसी दंपति के घर जा पहुंचे। तो उन लोगों ने जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखा तो बड़ी आवभगत की। तो स्वामी जी महाराज ने उनसे पूछा कि और कोई घर में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी जी। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज एकाएक उठकर खड़े हो गए और अंदर आंगन की तरफ चले गए। तो वहां पर देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखते ही वो बूढ़ी माई एक कमरे में चली गई। तो स्वामी जी महाराज ने उन सज्जन से पूछा कि ये बुढ़िया कौन है। तो वो सज्जन थोड़ा घबराए और फिर दबी आवाज में बोले कि जी ये मेरी माँ है। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि माँ है तो वो अंदर क्यों चली गई। तो स्वामी जी महाराज की बात सुनकर वो सज्जन थोड़ी देर तक तो चुप रहे और फिर बोले कि कुछ ऐसा ही है स्वामी जी। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज उस कमरे की ओर बढ़ गए जिधर वो बूढ़ी माई गई थी, और वहां जाकर बोले कि माई, अरे माई बाहर आओ, अंदर क्यों चली गई, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आओ तुम, डरो मत। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की आवाज़ सुनकर वो बुढ़िया माई रोती हुई बाहर निकली और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में गिर पड़ी और फूट कर रो पड़ी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि माई, तुम सत्संग में नहीं आती हो। तो वह बूढ़ी मैया बड़े ही डरते हुए बोली कि महाराज, मैं बूढ़ी हूँ, कैसे और कहाँ जाऊँ महाराज, लेकिन जब से आपके बारे में सुना था तो आपके दर्शनों की मेरी बड़ी अभिलाषा थी, बड़ी इच्छा थी। फिर कुछ रुककर वो माई बोली कि कल मैं थोड़ी देर के लिए सत्संग में भी गई थी जब ये लोग जा चुके थे, पर मैं सत्संग से जल्दी ही लौट आई ताकि इन्हें मालूम न पड़े।
नहीं तो घर में कोहराम मचा देंगे। ये सब बातें बूढ़ी माई बताते बताते अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी और वो दंपति उस समय सर नीचा किए चुपचाप खड़ा था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस बूढ़ी माई के सिर पर हाथ रखा और कहा कि माई देख, मैं इसीलिए तो चला आया। फिर उस बहू बेटे से कहा कि क्या तुम समझते हो, कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा ऐसे ही रहोगे, और ये बच्चे जो तुम्हारे कल बड़े होंगे तो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जैसे तुम अपने बच्चों को प्यार से पाल रहे हो, उसी तरह से इस मैया ने भी तुमको कभी ऐसे ही प्यार से पाला होगा। आज तुम इस बुढ़िया को सताओगे, कल तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, तब तुम्हें मालूम होगा। वो दोनों चुपचाप खड़े रहे और सुनते रहे और फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज बूढ़ी माई को आशीर्वाद देकर वहां से चल दिए। जय गुरुदेव।